अब सुबह बुधवार की। आज वो है दौज। हाँ आज दौज भी तो है। तो हम उठ गए हैं, गोवर्धन भी उठ गए, गुन्नू उठ गई। आज उठे हैं वहीं के घर के टाइम पे 9 बजे। और बच्चे भी उठ गए हैं। उधर भाभी खाने की तैयारी कर रही है, पता नहीं क्या बनना है आज। आज मैं बाहर सारे में झाड़ू लगा के आई हूँ और ये बनना है और दाल। भाभी इधर रसोई में वो मसाला पीस रही है। और ये हमारा है 100 साल पुराना घर। पता नहीं कितने साल पुराना, हमको नहीं पता, मम्मी को भी नहीं पता कितने साल पुराना घर है। और पूरा पता नहीं ऐसा हो गया है। 10 की डबल रोटी और 10 के वो लेके आना नमकीन। और आज मैं आपको बाहर का दिखाती हूँ। 10 की डबल रोटी, 10 का गुड डे बिस्कुट, हाँ बस, और 10 की नमकीन। हाँ जाओ। और 10 का और कुछ नहीं, और 10 का कुछ नहीं, बाद में देखेंगे, अभी कुछ नहीं। और देखो ये बाहर का, देखो कितने सारे पौधे खड़े हुए हैं। ये बहुत छोटे छोटे थे और बहुत बड़े हो गए। देखो इतने सारे पौधे हैं यहाँ पे और बहुत ज़्यादा पौधे हैं। मैं आपको वैसे उधर की साइड से दिखाऊंगी। इतने सारे पौधे हैं कि बहुत ज़्यादा। और हमारा घर इतने ऊंचे पे है, यहाँ से देखो नीचे सबकी छतें हैं और हमारा घर है इतना ऊंचा है। अब सही से दिखेगा आपको, मैं अब सही से दिखाती हूँ। देखो ये रही सीढ़ियाँ, ये रही सीढ़ियाँ नीचे जाने के लिए, यहाँ से ऐसे। और वो रहा रोड बहुत लंबा जो गांव के अंदर को जाता है। और वो नीचे गाय वगैरह बंधी हुई है जो सड़क है वहाँ पे हमारी। और उधर वो ईंटें डली हुई है नीचे घर बनने के लिए। मैं आपको जगह दिखाऊंगी, उधर की साइड में है। और ये इतने सारे पेड़ पौधे हैं ना, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं अच्छे से। ये बबूल का पेड़ है और उसे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। ये अंडुआ है, गांव में तो इसे अंडुआ ही बोलते हैं, शहर में आरंडी बोलते हैं। और उधर है बिलखन का पेड़। और इधर इतने सारे पौधे लगे हुए हैं। ये उधर दूसरे वाले भैया का घर है हमारे, ये इधर। और ये इधर बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं। और इधर मिर्च की पौध वगैरह भी डाल रखी है। और इधर अभी बारिश जब हुई थी तो इतने सारे पौधे हो गए थे। और इधर की साइड ये यहाँ पे साइकिल वाइकिल खड़ी हुई है। इधर की साइड यहाँ पे मम्मी ना फूल तोड़ रही थी। इधर की साइड जाके तो मम्मी नीचे गिर गई, तो मम्मी की चोट बहुत लग गई। और उधर की साइड जो भरा मतलब नींव भरी हुई है वो ऊपर वाले भैया ने भरवाई है, वहाँ पे घर बनाएंगे। और उधर की साइड भी हमारी ही जगह है भैया की। और आराम से इधर की साइड ये यहाँ पे महादेव जी हैं ऐसे, यहाँ पे ऐसे इनकी पूजा होती है, जल चढ़ाया जाता है। और अब हम आपको लेके चलते हैं इधर की साइड। इधर हमारी भैंस बंधी हुई है, गाय, सॉरी भैंस नहीं है, हमारे घर गाय हैं। तो ये छोटा सा बच्चा है गाय का। हेलो हेलो, क्या खाओगे? रोटी खाओगे? अभी खिलाऊंगी। यहाँ पे कितनी सारी तुलसी है देखो। वहाँ दिल्ली में बड़ी मुश्किल से गमले में होती है क्योंकि जगह नहीं मिलती ना। यहाँ पे कितनी सारी तुलसी लगी हुई है, ये देखो। ये आम का पेड़ है और ये गुड़हल का है, फूल आ रहे हैं बहुत सारे। और इधर सहसूत का पेड़ है, ये नीम के पेड़ है सारे। ये सेम है। यहाँ ना बंदर बहुत सारे हैं तो सेम वगैरह नहीं होने देते हैं, कुछ भी नहीं होने देते। जो तुम पौधा लगा लोगी, कुछ लगा लो, कुछ भी नहीं होने देते। ये हमारी दूसरी गाय है जो दूध देती है। ये पहली है, ये उनकी बच्ची है। ये इसकी बेटी है, ये मम्मा है। और ये भी इनकी मम्मा है। और ये बेटी है। और इसकी बेटी। और ये ना
2-4 दिन में मतलब बच्चा देने वाली है। ये प्रेग्नेंट है। इसकी ये किसकी बेटी है? ये उसकी तो दिखाओ ना। दिखा दी। और ये वाली ना, ये प्रेग्नेंट है, तो मम्मी कही थी 2-4 दिन में अगर मतलब इसके कोई बच्चा हो जाएगा तो दूध वगैरह खा के जाना। पर पता नहीं हम रुकेंगे, जब तक नहीं रुकेंगे। 3-4 दिन ही है हम यहाँ पे। हेलो, वो अभी ना खाना खा रही है। उधर की साइड देखो, हमारे घर मतलब जितना ऊंचा हमारा घर है ना, उतने मतलब ऊंची और दूसरों की छतें हैं। देखो उधर बच्चे खेल रहे हैं, देखो। और हमारा ये है, देखो यहाँ से पहले इधर छत थी तो गाय छत पे चली जाती थी सबके। और उधर की साइड घर बना हुआ है किसी का, मतलब मंदिर बना हुआ है। और ये है सेम, तो इस पे फूल आ रहे हैं। सेम क्या कहते हैं, बंदर ले जाते, खा जाते। सब बंदरों ने ऐसी तैसी मार के रख दी है इसकी। और यहाँ पे ना कंडे थोपे जाते हैं, यहाँ पे कंडे बनते हैं ना, वो है। तो हमारा घर इतना पुराना है कि हमको तो छोड़ो, मम्मी को भी नहीं पता कि कितना पुराना है। उनकी मतलब शादी वगैरह होके आई थी तब भी ऐसा ही था और अब भी ऐसा ही है। देखो नीचे की साइड जब बनेगा ना तो अच्छा लगेगा, क्योंकि नीचे की साइड जगह मतलब रोड पे है और वैसे भी है, अच्छी है। नीचे की साइड का सही है, वहाँ बनेगा। पता नहीं कब बनेगा, मालूम नहीं। तो ये दिखाती हूँ मैं यहाँ से, आपको सही से दिखाई दे रहा होगा ना। वो दीदी खड़े हैं चाय लेके गेट पे। और ये जो आपको ब्लू सी दिख रही है, ये लैट्रिन है। और इधर सारा देखो। और ये जो है ना आपको दिख रहा है, ये हमारे घर का गेट है। वो हमारे भैया हैं। और ये ना भूसा डला हुआ। इधर उपलों का एक वो होता है ना, बटेर बनाते हैं, बटिया बोलते हैं हमारे यहाँ। आपके यहाँ क्या बोलते हैं? कनेर पे कितने सारे फूल लगे हुए, देखो कितने सारे सुंदर से। इसमें फल आता है ना? नहीं, ये रहा पूरा गांव। हमारे यहाँ से पूरा गांव दिखता है, पूरा गांव दिखता है ऐसे। मतलब इतने ऊंचे पे बना हुआ है कि नीचे देखो रोड है। ये आप देख रहे होंगे। मैं दिखाऊं रोड? मैंने सोचा कि ऊपर जाके झाड़ू लगा के आती हूँ। और मम्मी ने बोला था कि धान सुखाने डाल देना ऊपर, तो मैं छत पे झाड़ू लगाने गई थी और इतनी बुरी छत हो रही थी। और मेरी छत ना टूट रही है बहुत ज़्यादा, तो मुझे इतना डर लग रहा था। जब हम यहाँ पे थे दीदी थी तो पता है इतनी साफ़ सुथरी छत रहती थी, एकदम लीप के रखते थे, अच्छी से रखते थे और बहुत सुंदर करके अपना घर रखते थे। पता है हमारी सबकी शादी हो गई, अब भाभी वगैरह मम्मी को दिखता नहीं है और भाभी काम में लगी रहती हैं, वो इस सब कुछ करती नहीं। और ये पीछे के घर हैं, ये लोग सब दिल्ली चले गए अपने घरों को छोड़ के। और ये तो हमारा ही है, भैंस बंधी है, वो छत पे से दिख रही है। और बहुत अजीब सा लग रहा था मुझे ऊपर जाके। ऐसा लग रहा था कि मैं मतलब जैसे छोटे पे खेलती थी छत पे जाके, और मतलब इतना सजा के इतना अच्छे से छत रखती थी। दिवाली पे होली पे सारा लीप पोत के इतना अच्छे से। और अब ये बेरी का पेड़ है जो मेरी बिल्कुल छत पे ही रखी है, इसकी डालियाँ। तो इसके पेड़ ना बहुत ही स्वाद होते हैं, बहुत ज़्यादा स्वाद होते हैं, एकदम मीठे मीठे छोटे छोटे से। लेकिन पता है क्या, बच्चे नहीं छोड़ते, ऐसे कच्चे पेड़ होते हैं ना वही तोड़ लेते हैं। तो मैंने ना करी थी सफाई छत की, तो इतना गंदा जीना हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो मैं नियति से बोल रही थी कि क्या कहते हैं, छोटी सी वीडियो बना लेना इसकी भी। अब तो पता नहीं कब आना होगा। और ये घर ना मम्मी का बहुत ज़्यादा पुराना है, बहुत ज़्यादा पुराना है। तो ये इधर से पूरी छत तोड़ दी है ऊपर। इसमें मेरी बुआ रहती थी और तो उनके कोई बच्चा वगैरह नहीं था, वो हमारे पापा के साथ ही रहती थी। तो अब हमने धान सुखा दिए। ये धान इसलिए मम्मी ने सुखवाए हैं कि मम्मी इन्हें यहाँ पे सुखा के फिर इनको फटक के साफ करके इन्हें फिर मम्मी कुटवाती हैं, क्योंकि हमें परेशानी फिर ना पड़े, क्योंकि वो गंदे धान होते हैं। और ये तैयारी कर ली हमने दौज की। आज है दौज। तो जो हमारे यहाँ पे ऐसा होता है, गोवर्धन जब सुबह को उठाए जाते हैं ना, तो फिर वहीं पे लीप के और चौक पूरा जाता है, इसका वो ले ना पूरे।
तो क्या कहते हैं वहाँ पे चौक पूरते हैं। तो हमें ना दिल्ली में जैसे मैं रंगोली वगैरह नहीं बनाती हूँ, नियति ही कभी पूजा वगैरह होती है तो बना देती है। और ये हमने चौक बनाया है, आप बताना कि कैसा लगा। और ये है हमारा टॉमी, मतलब कुत्ता है, ये घर में पाल रखा है। तो ये डॉज वगैरह हम पता नहीं कितने दिन में आए हैं, 2-3 साल में आए हैं। तो वैसे तो हमारी शादी को 15-16 साल हो गए। तो मतलब अब जैसे बड़े बच्चे हो गए तो मैं कम ही आती हूँ। ये दोनों लोग फिर रहे हैं, इनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो कोई नहा ही नहीं रहा, मुझे इतना लेट हो गया। कह रही नहा लो, हम और दीदी नहा लिए थे। ये है विवान जो शैतानियाँ कर रहा था। बड़ी दीदी भी हमारे साथ आई हैं। तो ये दोनों भाई हैं और एक भाई का घर पीछे है, वो वहाँ रहते हैं। एक तो गुड़गांव में ही रहते हैं, जो सबसे बड़े वाले भैया हैं हमारे, उनकी पूरी फैमिली वहीं पे रहती है। और ये हमने चौक वगैरह बना लिया है और मेरे से ना अच्छा बन गया चौक एकदम से। मतलब वैसे तो कई तरह से बना लेती हूँ मैं, पर ये ईजी सा होता है थोड़ा सा। तो हमने डॉज वगैरह करी थी बड़े दिन में एकदम, मतलब क्या बताऊँ, मतलब बहुत दिन में आई थी मैं, तो थोड़ा अजीब सा भी लग रहा था बच्चों के साथ। इन्होंने बोला कि अपनी मम्मी से मिले ना, और मेरी मम्मी के ना पैर में बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी, गिर गई थी। और मैं खिला रही थी अपने भैया को तो वो नीचे गिर गया था, तो वो हंस रहे थे और बच्चे खेल रहे हैं। भाभी उधर बैठी हुई हैं। तो अभी वो नहाई वगैरह नहीं थी, तो मैं वो टीका वगैरह का नहीं कराया था, उन्होंने कह रही थी बाद में कर देना। और नियति अभी नहीं करती है डॉज, नियति ना टीका वगैरह ही कर देती, क्योंकि उसकी बुआ वगैरह आती हैं तो वो ही करती हैं। शादी के बाद करते हैं हम लोगों में। और मैंने भी थोड़ा सा मीठा खाया था। और मम्मी जो आजकल मतलब गांव में चलता है ना कि मतलब बच्चों को नानी मिठाई खिलाती है, बर्फ़ी, तो उसके लिए मम्मी ने मेरे लिए पैसे भेज दिए थे, लेकिन मैंने नहीं खिलाई थी। मैं मिठाई लेकर गांव में ही आ गई। मैंने कहा मम्मी अपने हाथ से ही खिला देंगी। और ये मैं मिठाई लेके जा रही थी दूसरे भैया के पास। तो ये मम्मी ने पूजा करके रखी थी अपने भाई के लिए एक लोटे पे, क्योंकि मम्मी ने डॉज अब की घर पे ही करके रख ली थी, मम्मी गई नहीं थी। और मम्मी के पैर में देखो ये प्लास्टर हो रहा है, आपको मतलब आप लोग देख रहे होंगे, मम्मी के मेरी की चोट लग गई थी बहुत ज़्यादा। और ये जो मम्मी ने अपने भैया के लिए रखा है मतलब लोटे पे वो करके। और ये जो मम्मी बर्फ़ी खिला रही है ना, मैंने आपको बताया ना कि मतलब नानी बच्चों को खिलाती है, तो मम्मी ये बर्फ़ी खिला रही है। तो मेरी मम्मी ना क्या कहते हैं वो दोनों बच्चों को बर्फ़ी खिलाई। तो मैं इसीलिए मतलब टिफ़िन में रख के खिलाएंगी नानी, ऐसा बोला था, तो मैं ले गई थी। मैंने कहा मम्मी वैसे तो पैसे भेज दिए थे, फिर मैं मतलब मम्मी ने पहले ही, लेकिन मुझे अच्छा सा नहीं लगा, तो मैंने कहा मम्मी अपने आप ही खिला देंगी। और मैं दूसरे वाले भैया के साइड गई थी, ये दीदी हैं, ये पीछे से मैं गई थी। तो ये ना आप सोच रहे होंगे ये सरदार जी हैं वो कैसे, ये मैं बाद में किसी दिन बताऊंगी आपको कि ये कैसे सरदार जी बन गए। और मैं और ये सबसे बड़ी वाली दीदी है मेरी, तो हमने डॉज करी थी। तो उसके बाद डॉज वगैरह करने के बाद फिर हम लोग आ गए मम्मी की साइड, और उन्होंने टीका लगा दिया था इतना बड़ा, बहुत ज़्यादा। और दीदी हंस रही थी देख के। मैंने बाल वगैरह भी नहीं बनाए हैं। और ना क्या कहते हैं, क्या बोलूँ मैं, मम्मी के पैर में चोट लग गई थी थोड़ा, इस वजह से भी गई थी। और थोड़ा ना मन कर रहा था इस बार कि मैं गांव में जाऊं और थोड़ा सा क्या बोलूं। और ये गए थे हम एक पड़ोस में रेखा भाभी हैं उनके घर, तो वो ऐसी बैठी थी तो हम थोड़ा मजाक वगैरह कर लेते हैं, तो मैंने उनकी चोटी करी थी। और ये एक और पड़ोस में है, उनके घर भी गए थे, इन्होंने नया मकान बनाया था, तो इन्होंने कहा बुआ देख लो हमारा घर। तो मैंने अंदर से बाहर तक घर देखा था इनका, अच्छा बना है। और मतलब ठीक है, अपना घर तो जैसा भी हो अच्छा ही होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, क्योंकि हम तो किराए पे रहते हैं, हमको पता है कितनी परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं।
और ये नियति ने छत की वीडियो बनाई थी, छत पे नियति गई थी। तो ये आसपास के मतलब जगह मतलब खाली पड़ी हुई है, पीछे आगे और मतलब कई घर हैं इनके घर के पास। तो नियति ने छत पे जाके वीडियो बनाई थी। और हमारा घर बिल्कुल इनके पास ही है, ये और किसी का घर है बराबर में, और जो मेरे ताऊ लगते हैं उनका है। और अब हम आ गए थे घर और ये शाम का है, हम सब लोग खाना खा रहे थे। तो इन सब की बनी थी मछली, अब मछली बनी थी, पता नहीं क्या बना था, हमें नहीं पता, पता नहीं क्या बना था, शायद मैं भूल गई। और तो ये हो रही है शाम, सब लोग खाना खा रहे हैं और हम सब सोने की तैयारी कर रहे हैं। तो आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। और मेरी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो